बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज हम अपनी 5वां मश्क का आगाज़ करते हैं। पिछली मश्क में हमने मश्क नंबर 4 में हमने ट्राई की थी अल्फ़ाबेट के ऊपर, पे, ख़ाफ और काफ के ऊपर। आज हम अपनी 5वीं मश्क का आगाज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या तरीक़ाकार है लाम, मीम, नून और वाव। तो देखते रहिए। ये लाम जो है, लाम लिखने का तरीक़ाकार ऐसा है। ब्रश को हाफ मोटाई के साथ इस तरह लगाए, इस तरह 5, ठीक है। ये जगह जो है ये पानी। कद किसको कहते हैं? कद किसी कहलाता है? कद का मतलब ये है जिस चीज़ पर आप लिखते हो इसको कद, जिस चीज़ पर आप लिखते हो और इसका जो ये जगह जो होता है ये जगह जो होता है ये खत है, ठीक है। इसको खत कहते हैं। तो इधर देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5, ठीक है। निस्फ मोटाई के साथ 5 खत अलिफ लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद 3 या 3.5 खत दायरा लगानी है, ठीक है। ये देखिए ये जगह जो है ये जगह जो है 1 2 3 तकरीबन 3 3.5 होनी चाहिए। 3 आप 3 भी लिख सकते हैं और 3.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जगह जो है ये 1 2 3 ये जगह जो है ये 3 करनी चाहिए, ठीक है। दोबारा देखिए लाम को हाफ मोटाई के साथ ब्रश को इस तरह लगाए 5 खत के साथ, ठीक है। फिर इस तरह ब्रश को घुमा के ये रहा लाम, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 खत इधर से, फिर इधर से दायरा, ठीक है। इधर से 1 2 3 और इधर से 1 2 3। ये तो इधर ऊपर किया लेकिन इधर से नहीं जाना, ठीक है। लाम। अब हम मीम के ऊपर बात करते हैं। मीम पहले ब्रश को इस तरह एक तिरछा नुक्ता लगाए, ठीक है। नुक्ते के साथ फिर ब्रश को इस तरह लगाए, इस तरह, ठीक है। फिर इधर से हाफ मोटाई के साथ ब्रश को इस तरह लगा के 5 खत के साथ, ठीक है। जो 5 खत होते हैं, ठीक है। ये जगह जो है ये 1 खत होनी चाहिए। इधर से ये देखिए ये जगह जो है ये 3 खत होनी चाहिए। 1 2 3 और इधर से 1 2, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5 खत होनी चाहिए, ठीक है। दोबारा देखिए अब नून के ऊपर बात करते हैं। नून हर जगह में इस्तेमाल होते हैं। नून का इस्तेमाल बहुत लाजमी है उर्दू अल्फ़ाबेटिक में, तो इसको सीखना बहुत लाजमी है। सब अल्फ़ाबेटिक का सीखना बहुत लाजमी है, लेकिन नून हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। नून इस तरह हाफ मोटाई के साथ ब्रश को 3 या 2 खत लगाए, ठीक है। 3 या 2, आप 2 भी लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं, ठीक है। इधर से जो सीन वाला दायरा है वही लगाए, ठीक है। ये देखिए 1 2, इधर से 2 3 आप लगा सकते हैं, ठीक है। इधर से ये जगह जो है इधर से नुक्ता लगाइए, नुक्ता, और इधर से जो है ना इधर से 1 2 कद से नहीं ऊपर जाना है, ठीक है। दोबारा देखिए नून को ठीक है। ये अब रहा वो हम इस तरह लिखते हैं। जो पिछले मश्क में हमने काफ या फिर काफ की मश्क की थी, तो इसी तरह वो जो है वो का सर काफ जैसा है। ब्रश को इस तरह घुमाई, फिर ब्रश को इस तरह लेके आई, ठीक है। फिर इसके साथ रे लगाई, रे जो रे होती है ना, ये रहा वो। और ये जगह जो है ये पूर्ण कद, ये जगह जो है ये पूर्ण कद होनी चाहिए, ठीक है।
1 1.5, ٹھیک ہے. یہ 1 اور 1.5 تک آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ جگہ جو ہے یہ جگہ جو ہے 1 قط ہونی چاہیے, 1 2 قط ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ جگہ جو ہے دوبارہ دیکھیے وہ کو ڈائریکٹ لکھتا ہوں. برش بھی اس طرح لگائے, اس طرح لائے, پھر رے لگائیے, رے جو ہم نے پچھلے مشق میں مشق کی, ٹھیک ہے. یہ ایک بات اور وہ میں ایک بات ہے جو پچھلی ہم نے قاف لگایا تھا, قاف کا سر اس سے وہ بھی بنتا ہے. یہ دیکھیں یہ وہ رہا, لیکن ادھر سے دیکھیں, یہ ادھر سے کیا 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 سر کا جو شیپ ہے وہ اور آپ کا ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. ناظرین ابھی میں بڑے برش سے لکھتا ہوں لام میم نون واو, اور آپ اس کو دیکھیے بڑے لکھنے کا انداز بھی اسی طرح ہے, لیکن بڑے برش سے آپ کو واضح نظر آ جائے گا انشاءاللہ. اس کے اوپر بار بار مشق کریں اور جلد آپ خوش نویس بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی, اس کے اوپر بار بار مشق کریں اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی مشق نمبر 6 میں. تو امید رکھتے ہیں کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آ چکا ہوگا. آج سے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں, اگر آپ کو پسند آتا ہے تو سبسکرائب کریں پلیز. اور انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے حاضر ہوں گا. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.